નમસ્કાર, આપ જોઈ રહ્યા છો ઇન્ડિયા ન્યૂઝ ગુજરાત. હું છું સચિન વજાણી. ભારત સરકાર છેલ્લા કેટલાક સમયથી વિવિધ પ્રોજેક્ટોને લઈને આગળ વધી રહી છે અને જાહેર જનતાની સેવામાં આ પ્રોજેક્ટોને મૂકી પણ રહી છે. દેશમાં આઝાદીના 75 વર્ષ પૂર્ણ થવા પર આઝાદી કા અમૃત મહોત્સવ ઉજવાઈ રહ્યો છે, તો ક્યાંક દેશની સૈન્ય શક્તિ વધારવા માટેની આગેકૂચ પણ કરવામાં આવી રહી છે. એવામાં 25મી નવેમ્બરે વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદી ગૌતમ બુદ્ધ નગરમાં આવેલ ઝેવરમાં ઝેવર ઇન્ટરનેશનલ એરપોર્ટનો શિલાન્યાસ કરશે. ઉત્તર પ્રદેશનું આ 5મું ઇન્ટરનેશનલ એરપોર્ટ બનશે અને સરકારે આપેલી માહિતી મુજબ આ શિલાન્યાસનો કાર્યક્રમ બપોરે 1 વાગ્યાની આસપાસ શરૂ થઈ શકે છે. એવામાં આવો જોઈએ કે શું છે ત્યાંની પરિસ્થિતિ અને કેવી રહી છે ત્યાંની તૈયારીઓ. उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा से आगे करीब 30 किलोमीटर आगे जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट या जेवर इंटरनेशनल ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट में ये तैयारियां प्रधानमंत्री के शिलान्यास पर आने से पहले की जा रही हैं. आप देख रहे होंगे यहाँ पर एक जहाज की प्रतिकृति बनाई जा रही है. ये तो तय है कि ये जहाज उड़ने नहीं वाला है, लेकिन प्रधानमंत्री और बीजेपी खास तौर पर जिन सपनों को लेकर यहाँ पर आने वाले हैं, उनकी सोच सिर्फ यही है कि यहाँ से विकास की वो उड़ान आगे बढ़े, जिससे केंद्र सरकार अगले आने वाले चुनाव में जनता के सामने कम से कम ये संदेश देने में कामयाब हो जाए कि उसकी जो भी योजनाएं हैं, उसकी जो भी सोच है, वो देश के विकास के लिए है, वो इलाकों के विकास के लिए है. फिलहाल ये कारीगर यहाँ पर ये काम कर रहे हैं, लेकिन अगर इसे बड़े पैमाने पर आप समझने की कोशिश करें तो यही कुछ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश चुनाव के आने से पहले ही जनता के सामने करके दिखाने की कोशिश कर रहे हैं. ये जहाज तैयार किया जा रहा है, यहाँ पर जमीन तैयार की जा रही है. ये जहाज उड़ेगा नहीं, लेकिन उम्मीद केंद्र सरकार की और उत्तर प्रदेश सरकार की है कि यहाँ से इतने सपने परवान चढ़ें, यहाँ से इतनी उम्मीदें उड़ें कि लोगों को, खास तौर पर उत्तर प्रदेश के लोगों और देश के लोगों को लगे कि बीजेपी विकास के सपने और विकास के पैमाने लेकर ही आगे बढ़ती है. तैयारियां इस वक्त जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट के ठीक बाहर आयोजन स्थल पर लगातार जारी हैं. कैमरा पर्सन अविनाश के साथ राजीव शर्मा, इंडिया न्यूज, जेवर एयरपोर्ट. ઝીરો કાર્બન ઇમિશન વાળું આ ઝેવર ઇન્ટરનેશનલ એરપોર્ટ વર્ષ 2024માં બનીને તૈયાર થવાની સંભાવના છે, જેને લીધે અંદાજે 5 લાખ નાગરિકોને રોજગાર મળી રહેશે. આ એરપોર્ટ એશિયાનું મોટું, જે સૌથી મોટું છે એ એરપોર્ટ બનશે અને સાથે સાથે વિશ્વનું ચોથું સૌથી મોટું એરપોર્ટ બની રહેશે. આ એરપોર્ટના ભૂમિપૂજન માટે ઝેવરમાં 25મી નવેમ્બરે એટલે કે ગુરુવારે બહાર જે દિગ્ગજો છે, અનેક દિગ્ગજ નેતાઓ ત્યાં હાજર રહી શકે છે અને એમાં વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદી છે, ઉત્તર પ્રદેશના મુખ્યમંત્રી યોગી આદિત્યનાથ તેમજ રાજ્યપાલ આનંદીબેન પટેલ પર આ પ્રસંગે હાજર રહેશે. વડાપ્રધાન અને અન્ય મહાનુભાવોના વિચાર જાહેર જનતા સુધી વગર કોઈ તકલીફે પહોંચી શકે એ માટે પાયાની કહી શકાય એવી તૈયારીઓ કેવી ચાલી રહી છે, આવો જોઈએ એનો એક અહેવાલ. वक्त कैसे बदलता है, इसकी एक बानगी जहां पर मैं खड़ा हूं वहां से समझ में सामने आएगी. उत्तर प्रदेश का गौतम बुद्ध नगर जिला, यहाँ पर उत्तर प्रदेश का कोई मुख्यमंत्री कभी आने से डरता था कि अगर यहाँ आए तो सत्ता हाथ से गई, लेकिन अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ आने वाले हैं. उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यहाँ होंगे, राज्यपाल आनंदीबेन पटेल भी यहाँ होंगी और यहाँ से वो मैसेज देने की कोशिश होगी जिससे लोगों तक वो बात पहुंचाई जा सके, जिससे सत्ता आगे भी अपने हाथ में रहे, लोगों को विकास के पैमाने दिखाए जा सके. जी हाँ, तैयारी है जेवर इलाके में उस इंटरनेशनल एयरपोर्ट की, जिसका शिलान्यास प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करने वाले हैं और उसी की यहाँ पर तैयारी हो रही है. मंच तैयार किया जा रहा है, आप देख लीजिए, फूलों से सजाया जा रहा है. नीचे के पूरे हिस्से को गेंदे के फूलों से सजाया जा रहा है. ऊपर सामने आप देख रहे होंगे प्रधानमंत्री मोदी और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तस्वीर कुछ इस तरीके से लगाई गई है जैसे कुछ दिन पहले कंधे पर हाथ रखे हुए प्रधानमंत्री मोदी की तस्वीर योगी आदित्यनाथ के साथ थी. और इस तैयारी को पुख्ता करने की कोशिश में बहुत सारे लोग यहाँ पर जुटे हुए हैं. अब पीछे की तरफ दिखाते हैं क्या कुछ यहाँ पर हो रहा है. जहाँ मैं खड़ा हूँ ये वीवीआईपीस के लिए पूरी जगह यहाँ पर बनाई गई है. इसके ठीक आगे जाएं और पार्टी के नेता होंगे और ज्यादा सम्मानीय जिनको वीआईपी लोग माना जाएगा,
वो लोग यहाँ पर होंगे। उसके आगे आप देखें दूर तक, वो सारी की सारी दूर तक कई सारी कुर्सियां हैं। 1.5 लाख के करीब यहाँ पर लोग आएंगे जो कि प्रधानमंत्री के शिलान्यास के दौरान यहाँ पर मौजूद रहेंगे। ऑडियो चेक किया जा रहा है यहाँ पर कि प्रधानमंत्री की आवाज लोगों तक पहुंचेगी कि नहीं, लेकिन इस आयोजन के जरिए प्रधानमंत्री के उस सपने को लोगों तक पहुंचाने की, भांपने की भी कोशिश की जा रही है, जो पिछले दिनों में लग रहा है कहीं कुछ डिगा है। किसानों को लेकर भी बहुत कुछ यहाँ पर यमुना विकास प्राधिकरण, नोएडा प्राधिकरण, जो तमाम लोग मिलकर इस एयरपोर्ट की तैयारी में लगे हुए हैं, वो किसानों के लिए क्या कुछ कर रहे हैं प्रधानमंत्री ये भी बताने की कोशिश करेंगे। लेकिन ये जरूर बताएंगे कि ये एयरपोर्ट जीरो एमिशन एयरपोर्ट तो है, लेकिन जब ये काम करेगा तो 5 लाख लोगों तक को रोजगार देगा। पहले फेज में ही 1 लाख लोगों को रोजगार देगा। और भविष्य की एक इबारत कि 2024 में जो पहली फ्लाइट यहां से उड़ेगी वो यहां पर एक नए युग को शुरुआत कर देगी। कार्गो होगा, पैसेंजर होंगे, दिल्ली और आसपास तमाम तरह की कनेक्टिविटीज यहां पर दी जाएंगी। वो सारा कुछ प्रधानमंत्री सामने रखेंगे। कितनी कुछ यहाँ तैयारी की गई है वो हमने आपको दिखाई, और क्या तैयारियां हैं वो भी आपके नजदीक तक ले आते हैं अपनी तमाम रिपोर्ट्स के जरिए। फिलहाल मेरे कैमरा पर्सन विनाश शुक्ला के साथ मैं राजीव शर्मा, इंडिया न्यूज, जेवर एयरपोर्ट। આ તો રહી ઝેવર ઇન્ટરનેશનલની તૈયારીની વાત। આ ઝેવર ઇન્ટરનેશનલ એરપોર્ટની વાત કરીએ તો એ યમુના એક્સપ્રેસવે અને અન્ય આસપાસના જે વિસ્તારો છે એને જોડશે તો ખરી જ। જોવા જઈએ તો આ એરપોર્ટ શરૂઆતમાં તો 2 રનવે પર બનાવવામાં આવશે અને પછીથી જે રનવે છે એની સંખ્યા વધારીને 5 પણ કરવામાં આવશે। સ્વાભાવિક છે કે ભવિષ્યની જે યોજનાઓ છે એને ધ્યાનમાં રાખીને જ આ એરપોર્ટ બનાવવામાં આવી રહ્યું છે અને સરકાર એના માટે 35,000 કરોડ રૂપિયાનો ખર્ચ કરી રહી છે અને અંદાજે 70 મિલિયન પેસેન્જરોનો ટાર્ગેટ પણ રાખવામાં આવ્યો છે। આવા જંગી પ્રોજેક્ટ માટે આવો જોઈએ યમુના ઓથોરિટીના સીઈઓ અરુણવીર સિંહ શું કહે છે। मिनिस्ट्री ऑफ एविएशन की माने तो 2040 तक दिल्ली के आसपास अगर 3 एयरपोर्ट हो जाते तो वो यात्रियों के लिए या हवाई परिवहन, हवाई सुविधाओं के लिए कहीं बेहतर होता। हम इस वक्त मौजूद हैं ग्रेटर नोएडा के नज़दीक जेवर में, और जेवर में हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं, आप देख रहे होंगे, अरुणवीर सिंह जी हैं। बहुत स्वागत है। यमुना अथॉरिटी उसके सीईओ हैं, और मौका है इस वक्त जो नया एयरपोर्ट जो कि एशिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट होगा, जेवर एयरपोर्ट, कितने मायनों में अलग होगा अरुणवीर जी? देखिए, बहुत मायनों में अलग होगा, क्योंकि ये एयरपोर्ट जो है एक तो जीरो कार्बन इमिशन वाला एयरपोर्ट होने जा रहा है। शुरुआत इसकी 2 रनवे से हो रही, जो बाद में बढ़ के 5 रनवे हो जाएगी। एमआरओ फैसिलिटी अलग होगी रनवे के साथ। तो देश का तो सबसे बड़ा एयरपोर्ट होगा ही, साथ ही साथ दुनिया का चौथा सबसे बड़ा एयरपोर्ट होगा। कई बार कहा जाता है जो विकास होता है जिसके एक पैमाने हैं वो रोजगार लेके आता है, वो बहुत चीज़ें ऐसी विकास की लेकर आता है जिनके बारे में शुरू में सोचा नहीं जाता। कितना बड़ा बदलाव और परिवर्तन हो? देखिए, अभी जो शुरुआत है, केवल पहले फेज में 1 रनवे से ही 1 लाख लोगों के रोजगार का अवसर पैदा हो रहा है, और जब ये पूरा 5 रनवे तैयार होगा तो आप कल्पना कर सकते हैं कि रोजगार के कितने अवसर होंगे। साथ ही साथ इस परियोजना में जो किसान हैं, जो प्रभावित किसान हैं, उनको एम्प्लॉयमेंट देने के लिए कंपलसरी व्यवस्था है, एक्ट में व्यवस्था है। अगर कोई नहीं लेना चाहता एम्प्लॉयमेंट तो उसके लिए अतिरिक्त उसको पैसा देने की व्यवस्था है। तो इस प्रकार एम्प्लॉयमेंट के लिए स्थानीय लोगों के साथ साथ पूरे देश के लिए, प्रदेश के लिए रोजगार के बहुत अवसर पैदा होने जा रहे हैं। साथ ही साथ एयरपोर्ट के आने से इंडस्ट्रियल क्लस्टर का डेवलपमेंट हो रहा है, फिल्म सिटी आ रही है, मेडिकल डिवाइस पार्क आ रहा है, टॉय पार्क आ रहा है। तो उन सबसे भी 5 से 6 लाख लोगों के रोजगार के अवसर पैदा हो रहे हैं। इस एयरपोर्ट तक लोग पहुंचेंगे कैसे? देखिए, तो ये पहली बात तो ये सीधे एक्सप्रेस वे पे है, ये यमुना एक्सप्रेस वे एयरपोर्ट है, केवल 7.5 मीटर है, उसके लिए इंटरचेंज बन रहा है। साथ ही साथ ये एयरपोर्ट मेट्रो एक्सप्रेस से भी जुड़ रहा है, जो कि IGI तक जाएगा। दिल्ली से सराय काले खां से एक बुलेट ट्रेन आ रही है जो कि इस एयरपोर्ट पे आएगी, जिससे आप 21 मिनट में पहुंच पाएंगे। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे से बल्लभगढ़ से ये सीधे 31 किलोमीटर जुड़ रहा है। ईस्टर्न पेरिफेरल से ये जुड़ रहा है, जो कि जगनपुर अफजलपुर गांव है, और ये एक तरफ मानेसर और फरीदाबाद जा रहा है, दूसरी तरफ उत्तराखंड तक जा रहा है, देहरादून, मेरठ, मुजफ्फरनगर होते हुए। तो चारों तरफ से जितना बड़ा हिंटरलैंड है, पूरे पश्चिमी उत्तर प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, दिल्ली, सभी से इसकी कनेक्टिविटी बहुत सुगम होने जा रही है। सर, इसके चलते क्या हम एयर फेयर में कंपटीशन देखेंगे आगे आने वाले भविष्य में?
बिल्कुल देखेंगे, क्योंकि हर एयरपोर्ट ऑपरेटर चाहेगा कि उसके यहाँ ज़्यादा फ्लाइट आएँ और यात्रियों को ज़्यादा सुविधा दे सके, और इसके लिए राज्य सरकारों में भी प्रतिस्पर्धा बढ़ेगी। और ये जो पीपीपी मोड पे जो जिस तरह से स्टेट गवर्नमेंट ने ये डेवलपमेंट शुरू किया है, तो ये बहुत अच्छा है देश के लिए भी, जहाँ की हम लोगों ने लैंड इक्विटी के रूप में दी है स्टेट गवर्नमेंट ने और उसके साथी कंपनियों ने, और डेवलपमेंट पूरा कंसेशनर कर रहा है। तो कंसेशनर चाहेगा कि अच्छी एयरलाइंस आवें या कोई बड़ा हब बने, हो सकता है कि कार्गो का हब बनाए, पैसेंजर का हब बनाए, और साथ ही साथ वो पैसेंजर्स के लिए ज़्यादा सुविधाजनक हो, ज़्यादा सस्ता हो, ये भी वो सुनिश्चित करना चाहेगा। 35,000 करोड़ की कॉस्ट, 70 मिलियन पैसेंजर का टारगेट, आपको लगता है कि भविष्य को देखकर ही तैयार किया? बिल्कुल तैयार किया, उसके आगे भी जा रहे हैं। अब तो 2 से 25 मिलियन पैसेंजर तक का प्लान आ गया है, उसके लिए भी लैंड एक्विजिशन शुरू कर रहे हैं। आपके लिए कितना बड़ा चैलेंज रहा? कोई चैलेंज नहीं, मैं तो सरकारी सेवक हूँ, जो सरकार आज्ञा देती है उसका पालन करता हूँ, अपना काम एक्सिक्यूट करता हूँ, और यहाँ के स्थानीय किसान और यहाँ के लोगों का बड़ा सहयोग है। उनके सहयोग से संभव, उन्होंने बहुत आगे बढ़ कर के इस क्षेत्र के विकास के लिए, प्रदेश के लिए उन्होंने बहुत ज़्यादा योगदान दिया है, जो कि अनप्रेसिडेंटेड है। वरना 3.5 साल में एयरपोर्ट जैसा प्रोजेक्ट पूरा होना असंभव सा काम है, 10 से 12 साल सामान्य रूप से लगता है। तो इसके पीछे जो किसान हैं, जो यहाँ के फार्मर्स हैं, उनका कमिटमेंट है, उनका योगदान है, और वो कितना विकास में बढ़ के हिस्सा लेना चाहते हैं उसका प्रतीक है। आखिरी सवाल, पहली फ्लाइट कब टेक ऑफ करने जा रही है? 2024 में टेक ऑफ हो जाएगी, जो अपॉइंटेड टाइम उससे पहले हो जाएगी। अपॉइंटेड टाइम से पहले हो जाएगी। और अमित जी हमारे साथ ईडा के चेयरमैन बता रहे हैं कि बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, भविष्य को लेकर आगे जाने वाला प्रोजेक्ट है, और ये वो एयरपोर्ट है जो विश्व का चौथा एयरपोर्ट होगा, और जहां तक की बात करें एशिया का, तो एशिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट होगा। कैमरा पर्सन अविनाश के साथ राजीव शर्मा, इंडिया न्यूज़, जेवर। જી તો આ હતી એ તમામ તૈયારીઓનો રિપોર્ટ જે ઝેવર ઇન્ટરનેશનલ એરપોર્ટના શિલાન્યાસ માટે કરવામાં આવી રહ્યો છે। ભારત સરકાર અને ઉત્તર પ્રદેશ સરકાર પોતાના આ અતિ મહત્વાકાંક્ષી એરપોર્ટ થકી વિશ્વના નકશા પર પોતાની એક અલગ છાપ તો છોડશે જ, અને એ વાત તો નક્કી છે કે આ છાપ છૂટશે તો ખરી, પણ સાથે સાથે એ જોવું પણ રસપ્રદ રહેશે કે જ્યાં આજે ગરીબી રેખા નીચે જીવતી વ્યક્તિ 2 ટંક ભોજન માટે વલખા મારી રહી છે, જ્યાં આજે પણ ગરીબ અમીર, ધર્મ, જાતિ, ગામડા અને શહેર વચ્ચેનો ભેદભાવ કરવામાં આવે છે, ત્યાં આ નવા એરપોર્ટ મારફત સરકાર અર્થતંત્રના માર્ગથી વિકાસની કેવી નવી ઉડાન ભરશે। આ રિપોર્ટ સાથે વધુ એક સ્પેશિયલ રિપોર્ટનો આપણે અહીં જ પૂર્ણવિરામ કરીએ છીએ, અને હાલમાં મને એટલે કે સચિન વજાણીને રજા આપશો। વધુ સમાચાર તેમજ વધુ અપડેટ્સ માટે જોતા રહો ઇન્ડિયા ન્યૂઝ ગુજરાત। નમસ્કાર।